कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, प्रभु के मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। आज की वेद पाठशाला कार्यक्रम के इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। श्रोता, हम संसार के महत्वपूर्ण पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमें प्रसन्नता है कि आप भी इस अध्ययन में हमारे साथ उपस्थित हैं। इन दिनों में हम पुराने नियम के प्रथम 5 पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं और गिनती की पुस्तक तक पहुंच चुके हैं। हमने देखा कि यह पुस्तक हमें उन सच्चाइयों के विषय में बताती है जो रूपकात्मक हैं, जो रोचक और जिसके सत्य विस्मयकारी हैं। यह सत्य हमें जागृत करती हैं जब हम निरुत्साहित हो जाते हैं, परंतु यह सत्य हमारे हृदय में यह निश्चय भी दिलाती हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। ध्यान रहे मित्र कि यहाँ पर जो हमारे उद्धार का रूपक कथा है वो पवित्र शास्त्र के इस प्रथम पुस्तक में पाया जाता है। जब हमने देखा कि परमेश्वर के लोग मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाए, तब हमने ये पाया कि यह हमारे उद्धार का तस्वीर है। लोगों को निर्देशित किया गया कि वे लोग मिस्र से उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करें। वह प्रतिज्ञा का देश बहुतायत के जीवन के विषय में बताती है, जिससे हमें यह चुनौती दिया गया है कि जब हम अपने पापों से उद्धार प्राप्त करते हैं तो हमें वह बहुतायत का जीवन मिलता है। गिनती की पुस्तक हमें बताती है कि वो इब्री लोग जंगल को पार करके सीधे उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं किए, परंतु 40 वर्ष तक वे लोग जंगल में भटकते रहे। दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे नामधारी मसीही विश्वासी लोगों के उद्धार को इसी तरह से रूपकात्मक रूप से बताया गया है। यद्यपि उन्हें पापों से छुटकारा मिल गई है, यद्यपि उनका उद्धार हो गया है, परंतु वे लोग आत्मिक यर्दन को पार नहीं किए हैं और अभी तक आत्मिक प्रतिज्ञा के देश में अर्थात बहुतायत के मसीही जीवन और परमेश्वर के आशीषों को नहीं प्राप्त कर सके हैं, क्योंकि वे अभी तक परमेश्वर की भली भांति व सिद्ध इच्छा को नहीं जान पाए हैं। परंतु वे लोग अविश्वास, उलझन, धोखा और भ्रम के चक्र में घूम रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने गिनती की पुस्तक में से कुछ विस्मित कर देने वाले सत्य को देखा और विशेष करके 14वें अध्याय में उसे देखा। परमेश्वर ने 10 बार उन्हें क्षमा किया, 10 बार अद्भुत कार्य करके दिखाया, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना, उसे वे लोग छोड़ दिए। तब परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया और कहा कि तुम में से कोई भी उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करने पाएगा। केवल कालीब और यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में जाने न पाएगा। सो इस प्रकार मित्र, इस गिनती की पुस्तक में बहुत सारे सच्चाइयां हैं, जिनमें से कुछ सच्चाइयों को आज हम यहाँ देखेंगे। सर्वप्रथम अध्याय 9 में जब मिलाप वाला तंबू बनना पूरा हुआ और खड़ा किया गया, तब वहां पर एक महान घटना घटी, अर्थात परमेश्वर का आत्मा उस तंबू के ऊपर आया और वह तंबू परमेश्वर की आत्मा से भर गया और वह बादल जो तंबू के ऊपर आकर उस पर छा गया, इस बात का प्रतीक बताया कि परमेश्वर उनके साथ है। आपको याद होगा, हमने आपसे बताया था कि वह तंबू पड़ाव के बीचों बीच था। जब वे जंगल में घूमते थे तो साधारण जनसमूह की तरह वे नहीं घूमते थे, परंतु वे लोग अपने अपने कुल के साथ प्रस्थान करते थे। यह पुराने नियम का एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है कि जब तंबू बनाया गया तब बादल उस पर छा गया। यह परमेश्वर के आत्मा का प्रतीक है जो उस तंबू में आया और वह परमेश्वर की आत्मा से भर गया। बाद में जब सुलेमान का मंदिर इसी नमूने में बनाया गया तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ, अर्थात परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के आत्मा के रूप में उस मंदिर में आया और वह मंदिर परमेश्वर की आत्मा से भर गया। वहां पर जो याजक लोग कार्य कर रहे थे, वे लोग अंदर नहीं रह सके और उन्हें मंदिर से दौड़कर भागना पड़ा। गिनती की पुस्तक में लिखा है, जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है
खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। और नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात जब जब वह बादल तम्बू पर से उठ जाता तब तब इस्राएली प्रस्थान करते, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं पर इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता था तब तक इस्राएली अपने डेरे में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वह उठ जाता तब वे प्रस्थान करते और यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। और जो आज्ञा मूसा के द्वारा परमेश्वर उन्हें देता था उसको वे माना करते थे। श्रोता मित्र, यह एक ऐसी सुंदर कथा और अद्भुत कार्य है जो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा की भरपूरी का चिन्ह व प्रतीक है। याद रहे कि मिलाप वाला तंबू नए नियम में हमारे देह के विषय में बतलाता है। पवित्र आत्मा हमारा अभिषेक करता है और वह हम में वास करता है और हम पवित्र आत्मा की भरपूरी को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। जैसे वह उस छोटे से मिलाप वाले तंबू में रहता था, वैसे आज वो हमारी देह में वास करता है। सो अब आप यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं कि यदि बादल उनकी अगुवाई किया करता था और जब बादल उठ जाता था तब वे प्रस्थान किया करते थे, और जब वह ठहर जाता था तो वे प्रस्थान नहीं करते थे, तो वो बादल क्यों उनकी अगुवाई सीधे प्रतिज्ञा के देश में नहीं किया करता था? मित्र, यह प्रश्न बहुत अच्छा है, परंतु यदि हम परमेश्वर के नियंत्रण और उसके सीमा बंधन के विषय में विचार करें तो हमारे कमजोरी के लिए ही उसके पास सीमा है। परमेश्वर ने हमें इस प्रकार सृजा है कि हम अपना चुनाव स्वयं कर सकते हैं। उसने हमारे स्वतंत्रता के चुनाव को नहीं तोड़ा और न ही उसने उसे भंग किया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने उसे चुनाव करने की स्वतंत्र इच्छा दी है। यह मनुष्य के लिए एक अनोखी बात है और परमेश्वर की ओर से यह एक महत्वपूर्ण निर्णय भी है, परंतु हमारे विश्वास की घटी के कारण उसने अपने आप को हमारे लिए नियंत्रण कर रखा है। यदि हमारे पास यह विश्वास है और हम उसे मान लेते हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए जो आशीषें रखी हैं हम उनकी मांग करते हैं और उसकी भली, भावती व सिद्ध इच्छा को जो हमारे जीवन के लिए है उसे स्वीकार करते हैं, तब वह हमारे आत्मिक प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए हमारी अगुवाई करता है और हमें सब प्रकार की आशीषें प्रदान करता है। पर यदि हम विश्वास नहीं करते हैं तब हमारे अविश्वास के कारण परमेश्वर अपने आप को सीमित कर देता है, परंतु वह अपने सामर्थ्य में सीमित नहीं है। उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है कि हम स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव कर सकें, परंतु मुख्य बात यह है कि हम अपने आप को उसके हाथ में सौंप दें और उसकी इच्छा के अनुसार चलें। मेरे मित्र, आज के पाठ से जो सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति दिन को बादल के रूप में और रात्रि को आग के खंभे के रूप में उस मिलाप वाले तंबू के ऊपर बनी रहती थी और परमेश्वर के लोगों की आत्मिक अगुवाई के लिए वह पड़ाव के मध्य में बनी रहती थी। मित्र, मैं विश्वास करता हूँ कि यह अद्भुत कार्य मेरे व आपके जीवन में भी अनेक बार होते होंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर का निर्देशात्मक इच्छा भी होता है और अनुमति बोधक इच्छा भी होता है। यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थी है, तो जो कुछ भी होता है उसके ही अनुमति से होता है, परंतु परमेश्वर का निर्देशात्मक इच्छा भी है। यहाँ पर आप 2 प्रकार के वृत्त केंद्र के विषय में सोचें। अंदर का वृत्त परमेश्वर के निर्देशात्मक इच्छा को प्रस्तुत करता है और बाहर का वृत्त परमेश्वर के अनुमति बोधक इच्छा को प्रस्तुत करता है। मित्र, यह सत्य है कि बहुत सारे नामधारी मसीही अपना समय परमेश्वर के अनुमति बोधक इच्छा में जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु बहुत ही कम विश्वासी हैं जो परमेश्वर के निर्देशात्मक इच्छा पर चलते हैं। श्रोता, मैं सोचता हूँ कि यही बात यहाँ पर समझाया गया है कि बादल और आग का खंबा इसलिए उनकी अगुवाई जंगल से सीधे प्रतिज्ञा के देश की ओर नहीं करता था,
नए नियम में इब्रानियों की पत्री उसके 3 और 4 अध्याय में हमें बताया गया है कि उनके अविश्वास के कारण वे लोग प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर सके। अगला रोचक सत्य हमें गिनती की पुस्तक के 11वें अध्याय में मिलता है, जहां पर मांस और मन्ना के विषय में बताया गया है। परमेश्वर ने अलौकिक रूप से मन्ना देकर उन्हें 40 वर्ष तक भोजन कराया, परंतु जब वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किए तब परमेश्वर ने उन्हें यह देना बंद कर दिया। फिर हमें बताया गया है कि वे लोग मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे और इतना बुड़बुड़ाने लगे कि मूसा के ऊपर क्लेश व कठिनाई आ गई। यहाँ पर गिनती के 11वें अध्याय में उसकी कुछ बातों को बताया गया है। लिखा है कि वहाँ पर जो मिली जुली भीड़ थी वह कामुकता करने लगी और इस्राएली भी रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हमें वो मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में खाया करते थे। अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर मन्ना को छोड़ कुछ भी नहीं देख पड़ता। वहाँ पर जो गैर यहूदी लोग थे वे लोग मिस्र के अच्छी वस्तुओं की लालसा करते थे। मित्र, स्मरण रखें कि मिस्र हमारे पुराने जीवन के पाप का प्रतीक है। यहाँ पर जो मुख्य बात थी वो यह नहीं थी कि उन्हें मन्ना से अधिक मांस की आवश्यकता थी, परंतु बात यह थी कि इस 11वें अध्याय में 5 बार यह आया है कि मिस्र में हम अच्छे थे, मिस्र में हम अच्छे खाते थे। मित्र, वे लोग मांस से अधिक मिस्र में रहने की अभिलाषा कर रहे थे। रूपकात्मक रूप से यह उन लोगों के विषय में प्रस्तुत किया गया है जिनका उद्धार हो गया है। परमेश्वर ने उन्हें उनके पाप में जीवन से छुटकारा दिलाया है, मिस्र से छुटकारा दिलाया है, और जबकि वे बंधुआई से छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं, उनका उद्धार हो गया है, फिर भी वे लोग उसकी ओर मुड़कर यह कह रहे हैं कि मिस्र में ही हम लोग अच्छे थे। सो परमेश्वर ने उनकी यह गिड़गिड़ाहट को सुनकर उन्हें मांस तो दिया, और जब वे उसे खाने न पाए थे तो उसने उन्हें एक बड़ी महामारी से मार डाला। भजन संहिता के 106 उसके 15 पद में कहा गया है, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। सो मित्र, परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा किया क्योंकि वे लोग मिस्र और वहाँ के मांस खाने की अभिलाषा करते थे। उनके लिए मिस्र की अभिलाषा ने परमेश्वर को दुखी कर दिया। मित्र, इस प्रश्न के साथ मैं आज का अध्ययन समाप्त करना चाहता हूँ कि क्या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, या अभी भी आप अविश्वास और पाप के चक्र में घूम रहे हैं? प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप यह निश्चय करें कि आप परमेश्वर की भली, भावती व सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।